हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो कि एसएसटी में पूछा जाता है राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे पहले अपन थ्योरी करेंगे इसकी, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे हम आपका राष्ट्रपति का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह कब निर्धारित किया गया? भारत के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर निर्धारित किया गया? अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अंदर निहित होगी? राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार या स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। कौन से के अनुसार? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। फिर आगे है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसे होता है? कौन करते हैं? दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा और उनके निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। 17वें संविधान संशोधन में 1992 में ये कहा गया कि दिल्ली और पांडुचेरी है ये विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा, जो कि ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करता है वो इस राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित से सभी विवाद व जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिए जाते हैं तथा उनका ही फैसला अंतिम होगा। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुनाव होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने की योग्यता रखता है और साथ में वह कोई लाभ के पद पर न होना चाहिए। लाभ के मतलब क्या होता है? कोई सरकारी पद होता है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि कितनी होती है? 15 होती है। यदि वह 1/6 का भाग प्राप्त करने में असमर्थ रह जाता है तो वह राशि उसकी जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी पद ग्रहण में 5 वर्ष का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में ये है? 56 के अनुसार। अनुच्छेद 51 के भाग के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति यह सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देगा। यह कौन से? 56 उपभाग 2 के अनुसार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो जनता चुनती है उसमें 1971 की जनगणना ली जाएगी। 84वें संविधान संशोधन में अधिनियम में 2001 द्वारा इसे 2026 तक निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार यदि संसद की किसी भी सदन किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य यदि इसमें से ये बात कही गई है कि यदि दोनों सदनों में से चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो इनमें से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है, विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह उस सदन से जो उसका पास्ट का जो पद रहा है वो उसको
त्याग देगा और एक राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा। अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और कौन से किसके तहत? 60 अनुच्छेद के तहत। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचयी निधि में से दिया जाता है। अनुच्छेद 56 के भाग 6 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। अनुच्छेद 61 भाग 2 के अनुसार महाभियोग पर आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसी सूचना को दी जाएगी जो 14 दिन तक लिखित सूचना दिए जाने का प्रस्तावित न किया जाए। यह कुल संख्या से कम 1/4 सदस्यों से हस्ताक्षर भी होने चाहिए। अनुच्छेद 62 उपभाग 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति के मृत्यु, त्यागपत्र आदि हटाए जाने के कारण हुई है तो यह पद की रिक्ति भरने के लिए 6 माह बीतने से पहले की जाएगी। और साथ में यदि इसके अंदर मृत्यु या त्यागपत्र देने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति करता है। इन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करता है। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। कौन से अधिवेशन के अनुसार? अनुच्छेद 108 के अनुसार। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा और अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक को पुनः विचार हेतु सदन को लौटा देगा। यदि विधेयक सदन द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं करेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकता। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 123 के अनुसार। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति भी प्रदान की गई है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार क्षमादान प्रदान की गई है? क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 72 के अनुसार। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अधिकार दिया जाता है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है या प्रमुख सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। फिर भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राष्ट्रपति की जाएंगे जिससे आपका राष्ट्रपति का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।